को सुन रहा होता है, उसे एनालाइज कर रहा होता है, और उसके बाद दिमाग का एक दूसरा हिस्सा है जो उसका रिस्पॉन्स तय करता है। अगर कान में आपको आवाज़ आती है कि दरवाजे पे नॉक हुआ है, तो उस समय पर उस नॉक को दिमाग के एक हिस्से ने उस आवाज़ को सुना, दिमाग के दूसरे हिस्से ने पता किया कि ये दरवाजे पे नॉक है, ये दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ है, ठीक है। फिर दिमाग के एक तीसरे हिस्से ने बोला कि भाई जाके गेट खोल के आ, ठीक है। ये 3 अलग अलग रिस्पॉन्स है जो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे दिमाग के सभी पार्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरी पार्ट जाती है, वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है और इतनी ज़्यादा क्लियर होती है कि हमें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें 1 सेकंड में या 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में कंप्लीट हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक ही है और ये बस माइंड वाली बात है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग पार्ट होते हैं। अब जिन पेशेंट को OCD की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर दिमाग के ये अलग अलग पार्ट अपना काम तो प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। मतलब उन्होंने जो चीज़ सुनी और उसके बाद जो चीज़ याद रखी, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। या फिर जो चीज़ पहले हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने गैस सिलेंडर को बंद किया, तो गैस सिलेंडर को बंद करते समय दिमाग का एक पार्ट था जिसने बोला कि गैस सिलेंडर बंद करना है, लेकिन दिमाग के दूसरी पार्ट को उस घटना को होल्ड करके रखना था, उस घटना को मेमोरी बनाकर, एक याददाश्त बनाकर दिमाग के एक हिस्से में रखना था कि भाई ये हमने काम कर लिया है। लेकिन ये जो दोनों के बीच में, दोनों हिस्सों के बीच में कम्युनिकेशन होना था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। अब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर दोनों कंफ्यूज है। एक हिस्सा बोल रहा है अरे भाई तूने गैस सिलेंडर बंद कर दिया था, दूसरा हिस्सा बोल रहा है मेरे पास तो कोई सूचना ही नहीं आई है। अब वो दोनों आपस में कर रहे हैं, बंद किया था, नहीं बंद किया था, बंद किया था, नहीं बंद किया था, किया था तो कब बंद किया था कि नहीं किया था, कर लिया है कि नहीं कर लिया। अभी दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। अब ये कन्फ्यूजन 24 घंटे चलता है। हर छोटी से छोटी बात के लिए दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है। इतना कन्फ्यूजन चलता है कि जो व्यक्ति OCD का पेशेंट होता है वो वास्तव में बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। हमें जब छोटी सी चीज़ याद नहीं आती है ना, अगर आप घर में चाबी कहीं रख के भूल जाओ कि यार हमने चाबी निकाली तो थी, गाड़ी की चाबी मैंने कहीं तो रख दी है, घर में मिल नहीं रही है, अब वो ढूंढता रहे, सोचता रहे, तो उस समय पर कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार कहाँ रख दी मैंने गाड़ी की चाबी। जब एक दिन में इतना फ्रस्ट्रेशन होता है तो जो OCD का पेशेंट है जो 24 घंटे इसी फ्रस्ट्रेशन में गुजारता है, उसकी हालत कितनी बुरी होती होगी। OCD एक डिसऑर्डर है, हमेशा ध्यान रखिए, ये आपकी आदत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन नहीं करने के कारण बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कियोस कन्वर्ट होता है, दिमाग में विचार कंटिन्यूअस बहुत ही तेज़ी के साथ में चलते हैं, दोनों विचार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे के विरोधी। एक विचार बोलता है कि हाँ ये कर लिया था, दूसरा विचार बोलता है कि ये नहीं किया था। कंटिन्यूअसली ये दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इसी बीमारी का नाम है OCD। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसे ठीक कैसे करना है? देखिए, हमारे दिमाग के साथ ना एक बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो कि हमारा दिमाग ना कंटिन्यूअसली लर्निंग के प्रोसेस में होता है। हमारा दिमाग हर समय, हम चाहे जिस एज ग्रुप के हो जाएं, सीखना कभी नहीं भूलता। हम अपने दिमाग को सीखने की, नई चीज़ों को सीखने की आदत बहुत जल्दी डलवा सकते हैं। ये और बात है कि बच्चों में ये आदत बहुत तेज़ होती है क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही बारीक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, उनको सीखना ज़रूरी होता है। उनको हर कोई मोटिवेट कर रहा होता है कि सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो। स्कूल में जा रहे हैं तो सीख रहे हैं, घर पर हैं तो सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बाहर जाना सीख रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं, फ़ोन यूज़ करना सीख रहे हैं, मोबाइल यूज़ करना सीख रहे हैं, TV यूज़ करना सीख रहे हैं, कंटिन्यूसली सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। उसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में चल रहा होता है। ये और बात है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, चूंकि समाज का प्रेशर कम हो जाता है, हमारा खुद का मोटिवेशन कम हो जाता है, इसलिए हमारा दिमाग सीखना थोड़ा सा बंद कर देता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा, जब तक हम लास्ट सांस ले रहे हैं ना, तब तक उसके अंदर कैपेसिटी ज़रूर है कि वो सीख सकता है। तो OCD के पेशेंट में ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है दिमाग के अलग अलग हिस्सों में, इसको वो ठीक कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग को स्टिमुलेशन देना चालू करें। इसके लिए उनको बहुत सारी टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर 24 घंटे में उनको दिमाग में कियोस्क रहता है, हर चीज़ को नोट डाउन करने की आदत डालें। घर के अंदर बड़े बड़े मार्कर बना के रखें, बोर्ड बना के रखें। जिस चीज़ से कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ को लिख दें।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लिख दो। लिखने के बाद उसके आगे ज़रूरी है तो टाइम भी डाल दो। बार बार इस तरीके की हैबिट करेंगे और हर बार नई तरीके से, नए टैक्टिक्स से दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, कुछ नया दिमाग को सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी लंबी बीमारी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। आपको साइकेट्रिक की और थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है, मेडिसिन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको खुद को करना पड़ेगा। सीखने की हैबिट को डेवलप करिए, अपने दिमाग को चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। चीज़ें आसपास जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, उसका सवाल पूछिए, उसको नोट डाउन करिए। मेमोरी बैंक बनाइए एक अपना, दिमाग में तो बनाइए, हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ में कनेक्ट करके उसको याद रखने की कोशिश करिए। जो चीज़ें याद नहीं होती है उनको लिखने की आदत डालिए। इस प्रकार से नई तरीके से आपको अपनी इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम टेकिंग से भी ज़्यादा एफर्ट टेकिंग प्रोसेस है, मतलब आपको खुद को एफर्ट करना पड़ता है अपनी बीमारी के बारे में। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओसीडी के बारे में ये सब जानकर आपको कैसा लगा, और एप्रिन वाला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एप्रॉन ये जो होता है, ये एप्रॉन वाइट कलर का क्यों होता है, डॉक्टर्स इसको क्यों पहनते हैं और इसकी क्या खास बात होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।